आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। अभी हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में मौजूद हैं, जो कि पॉश एरिया है। अभी दिल्ली में उपचुनाव चल रहे हैं। हम बात करेंगे अर्चना अग्निहोत्री जी से, जो कि बहुत ही बड़ी समाज सेविका हैं। वो समय समय पर लोगों की बहुत मदद करती रहती हैं। हमने क्षेत्र में जनता से बात की। मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत है ये फेस टू फेस में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की और कैसे की? राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो बहुत पहले ही करी थी। करीब 2011-12 में अन्ना का आंदोलन ज्वाइन किया था। फिर दुर्भाग्य से आंदोलन ज्वाइन करते ही हमारे पति नहीं रहे, तो उसके बाद फिर आप जानते हैं कि सब चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। 2020 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। और भारतीय जनता पार्टी हम लोग मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अमेरिका से पढ़ के आई हूँ। मेरे पति IIT खड़गपुर के थे और वो भी अमेरिका में उन्होंने मास्टर्स करी थी। हम लोग वहीं पे नौकरी करते थे, काम करते थे। लेकिन हम लोग के मन में कसक थी कि हम लोग को भारतवर्ष वापस जाना है और अपने देश की सेवा करनी है। अब जिस उम्र में आ रहे थे उस टाइम पे आर्मी वगैरह में तो जा नहीं सकते थे, तो यही तरीका था कि क्या करें जिससे कि देश की सेवा हो, लेकिन हम लोगों को किसी को डिस्टर्ब न करना पड़े। तो ऐसे में हम लोगों ने फिर बहुत सोचा, तो यही समझ में आया कि मुद्दा वो उठाएं जहाँ पर कि हम लोग समाज को दे पाए कुछ। और स्टडी किया तो उसमें निकल के आया कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक बहुत बड़ा विषय है जो कि हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उस पर मैंने अपनी एक संस्था खोली और उससे मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में अवेयरनेस करती हूँ। अब तक करीब 8 लाख लोगों को अवेयर कर चुके हैं और करीब 350 बच्चों का रिहेबिलिटेशन कर चुके हैं हम लोग आज की तारीख में। जी, जैसे कि अर्चना अग्निहोत्री एक बहुत फेमस नाम है क्षेत्र में और दिल्ली में। अभी हाल ही में अभी उपचुनाव आने वाले हैं और ये जो एरिया है जहां हम बैठे हुए हैं, ग्रेटर कैलाश VIP जोन में आता है। VIP सीट है ये, जो कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है मैम? देखिए, इस क्षेत्र की समस्या जो ट्रैफिक जैम जगह जगह पे होते हैं वो सबसे बड़ी समस्या है, और फुटपाथ पे एक्सेसिबिलिटी। इसके अलावा जितनी भी समस्याएं हैं, दिल्ली सरकार अभी नई आ गई है जी। तो रेखा गुप्ता जी ने जितनी भी हर जगह की समस्याएं हैं उनको टेक ओवर करके उनके ऊपर एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा क्योंकि एक्शन प्लान बनाने के लिए पहले रिसर्च की जाती है कि सही सोल्यूशन लिया जाए। ऐसा ना हो कि एक सोल्यूशन दूसरे इशू क्रिएट कर दे, तो उसमें टाइम लगता है। और ट्रैफिक जाम के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी जोरों से काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम आपको पता पूरी दिल्ली की एक समस्या है जी। और हम लोगों के पास एक एक्सपर्ट हैं, GK में ही रहते हैं, उनका अपना इंस्टीट्यूट है और उन्होंने ट्रैफिक पॉलिसीज इंडिया के लिए भी लिखी हैं। पेरिस की ट्रैफिक प्लानिंग उन्होंने करी है। ही इज़ द एक्सपर्ट ऑफ ट्रैफिक, तो हम लोग उनकी एडवाइस लेंगे, उनकी गाइडेंस लेंगे। उन्होंने कई सारे पॉइंट्स बताए हैं जिसमें हम लोग काम करेंगे और हम लोग अपने देश की समस्या को ठीक करेंगे, दिल्ली की खासकर। अगर भाजपा पार्टी आपको मौका देती है, क्षेत्र की जनता आपको मौका देती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? 4 कौन से काम करना चाहेंगे आप जो यहाँ पर नहीं हुए? देखिए, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है, ऐसा तो हम लोग इसे नहीं कह सकते कि काम सब हो रहे थे, लेकिन पहले जो है सरकार, क्योंकि दिल्ली सरकार में कोई और पार्टी थी तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती थी, जिसकी वजह से यहाँ की जो काउंसलर है वो काम नहीं कर पाती थी, उनकी मजबूरी हो जाती थी, फंड नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। अब तो सब क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है तो वो समस्या का समाधान हो गया है। लेकिन उसी की वजह से 4 जो मुख्य काम होंगे, पहली बात तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि अब सरकार अपनी है तो उनसे कहेंगे तो वो लोग भी सुनेंगे हम लोग की बात। तीसरी जो बात है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सेसिबिलिटी फॉर मूवमेंट, इजी मूवमेंट, चाहे फुटपाथ का हो चाहे व्हीकल का हो, उस पर काम करेंगे। और चौथी जो सबसे बड़ी बात होगी वो हमारी होगी कि हम जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, वोटर कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, उनके हम जो पॉइंट्स जो है ज़्यादा खोल देंगे, जिससे कि वो लोग कोई भी ऑनलाइन जरूर है, ऑनलाइन से कई चीज़ बाहर नहीं हो पाते काम, अभी नेट डाउन है तो भी कुछ है, फिजिकल प्रेजेंस से जाके सब लोग वॉक इन करके अपना काम करा सकें। जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट स्कीम्स को हम लोग बड़े बड़े बोर्ड पे लगाकर, हमारे ऑफिस में ही नहीं लगेगा बल्कि हर जैसे जमरूदपुर एक बड़ा सा गांव है, उसमें 8 बूथ हैं, तो 8 से 10 बूथों के बीच में इस तरह की बड़ी इंफॉर्मेशन रहेगी कि आप कैसे इन स्कीम्स को ले सकते हैं, और स्कीम की एक्सेसिबिलिटी, आपको फॉर्म्स मिल जाए, आपको फॉलोअप मिल जाए, उस पर हम लोग काम करेंगे।
पहले यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब वर्तमान में भाजपा की सरकार है। उस समय ऐसी क्या कमियां रह गई थी आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में, जो इस बार जनता और पार्टी आप पर भरोसा करती है तो जो आप उसको खत्म करेंगे? देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पानी की क्वालिटी बहुत खराब थी, ड्रिंकिंग वाटर की, और बिल्स बहुत हाई आ रहे थे। उसी तरह बिजली के बिल, मतलब ना टारगेट करके कि जो लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे उनके बिल्स ज्यादा आना है। इस तरह की छोटी छोटी जो माइक्रो लेवल पे हैरेसमेंट हो रहे थे, इसको हम लोग खत्म करेंगे। दूसरी बात ये है, क्योंकि फंड नहीं आ रहे थे तो पॉट होल्स रोड्स पे बने हुए थे, बहुत बड़ी बुरी हालत थी। ड्रिंकिंग वाटर जगह जगह बहता रहता था, सीवर बहता रहता था। अब ये सब पे हम लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उस पर काम करने के लिए प्रोसेस होता है, 2-3 महीने मिनिमम लगते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। जी तो उस पर काम शुरू हो गया, उसी को हम लोग एक्सपेडाइट करेंगे। मैम, ग्रेटर कैलाश जैसे पहुंच इलाके में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए आपकी क्या रणनीति है? लोग मतदान के लिए कैसे प्रेरित करेंगे आप? जी, ये आपने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात पूछी। देखिए, मैंने जो जाना है कि अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करें, उनके पास पहुँचे, उनको रिक्वेस्ट करें, तो जीके वाले भी वोट डालने आते हैं। एक्चुअली जीके वाले ज़्यादा जागरूक हैं, जी। जल्दी वोट डालने आते हैं और ज़्यादा वोट डालने आते हैं। अगर उनको ये लगे कि तो उसके लिए उनको मोबिलाइज़ करने के लिए हम लोगों की टीम्स हैं, बीजेपी ने एक प्लान, एक्शन प्लान बना रखा है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। आप देखिएगा आपके वहाँ वोटर टर्नआउट बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, इस चुनाव में आपका मुख्य मुकाबला किससे है और आप अपना प्रतिनिधि किसको देखती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को इस समय सबके दिल में है और सब लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो कोई मुकाबला है नहीं, मुकाबला खुद से ही है। हम लोगों को अपनी ही बार को अब की बार रेस करना है, यही मुकाबला है हमारा। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जो क्षेत्रवासी हैं, आपको जो देख रहे हैं लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? अपील आप लोगों से यही करना चाहेंगे, आपने अपने वोट की ताकत देख ली है। झाग वाली यमुना से पानी वाली यमुना आपने अपनी आंखों से होते देखी है। कई सारे पॉट होल्स भरे जा चुके हैं, कुछ अभी भी बाकी होंगे क्योंकि एकदम से ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता है, पर उस पर एक्शन चल रहा है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, जीके में खासकर डेली कहीं पे फॉगिंग हो रही है, रोड्स ठीक की जा रही है, रिपेयरिंग की जा रही है, और आप लोगों को नंबर दिए गए हैं हम लोगों के प्रतिनिधियों के, जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम कहिए और वो लोग बहुत जल्दी साफ करते हैं। जो ट्रिमिंग होनी है, ये जो कूड़े हैं, कई सारी प्रॉब्लम जो है धीमे 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 हर एक के लिए एड्रेस हो रहा है, और हर एक के लिए हमारे पास हमारे अपने प्रतिनिधि पर्सनल लेवल पे काम करते हैं। और आप लोगों के नंबर लेकर आप लोग उनके नंबर ले सकते हैं, उनको मैसेज कर दीजिए, प्रॉपर डिटेल के संग मैसेज कर दीजिए स्पेसिफिक करके, और आपको पता है कि एड्रेस हो रहे हैं इशूज। हाल ही में जीएसटी कम हुई है, जो किचन में जो सामान होते हैं माताओं बहनों के लिए, खाना पीना, गरीब लोगों के लिए बहुत फायदा के लिए मैसेज दिया है, लेकिन खाने पीने की आज भी चीजें महंगी है मैम, गरीब लोगों का ये सवाल है। हाँ, देखिए, एक बात बता दें, हमने कितने भी गरीब लोगों से सवाल किया, किसी को इससे दिक्कत इसलिए नहीं हो रही है उनकी कमाई भी बढ़ी है। जी। आज की तारीख में अगर आप जाएं, आपकी मेड भी आपके घर का बासी खाना नहीं लेती है, पहले लेती थी। यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है, और यही डिफरेंस बता रहा है कोई गरीब ऐसा नहीं बचा जो भूखा मर रहा हो, क्योंकि मोदी जी ने स्कीम बना दी है, हर एक को खाना जरूर मिल जाएगा। खाने के लिए गैस का चूल्हा सस्ता है, गैस का सिलेंडर सस्ता कर दिया है, फ्री में गैस का कनेक्शन मिल रहा है गरीबों को, उनके लिए मिनिमम राशन फ्री कर दिया है, तो दिल्ली में भी बढ़ रहा है। तो खाने की समस्या नहीं रह गई, भूखा कोई नहीं है। अब ये है कि अब आप इसको कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डिफरेंट, लेकिन आपको भी पता है, आप देख रहे होंगे, तो इसलिए समस्या वो नहीं है। जीएसटी की वजह से जो फर्क पड़ा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं दिवाली पे के पहले मैं एक्सप्लोर करने गई थी कि बर्तन क्या खरीदना है धनतेरस पे। तो एक कुकर था जो मुझे चाहिए था आपकी बार, तो उसका रेट लेके आई थी। फिर मैंने सोचा था कि धनतेरस पे शगुन होता खरीदने का, तो जाके खरीदूंगी। धनतेरस में गए तो उस कुकर पे 700 रुपीज की छूट थी। तो उसने बताया कि जीएसटी कम हुआ है, तो वही कुकर जो उतने का मिल रहा था और अब आपको इतने का मिल रहा है। एक आइटम पे इतना फर्क आया, और ऐसा एक आइटम पे नहीं, जो भी आइटम लिए हमने, और उन्होंने बताया कि जीएसटी कम हुई है मैम, इसलिए आपको ये सस्ता पड़ रहा है। तो मोदी जी ने जो स्कीम कही कि सारे दुकानदार बताए कि जीएसटी कम हुआ इसलिए कम मिल रहा है, दुकानदार वो काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई लीडर ग्रास रूट तक लोगों को मोबिलाइज कर लेता है, मोटिवेट कर देता है। तो इतने अच्छे लीडर हैं, तो हम लोगों को ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। और
विरोधी जो है वो हमेशा शोर मचाते रहते हैं, भेड़िया आया भेड़िया आया, कभी उनको भेड़िया खा ही जाएगा, पर असलियत ये नहीं है, आपको भी पता जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आप हम लोगों का सौभाग्य है कि अच्छी सरकार मिल गई है दिल्ली में। अब जो ये वार्ड में कुछ इलेक्शंस हैं, इसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आप उस प्रतिनिधि को जिताइए जो आपके बीच में है, आपके लिए काम करता रहा है। ये जो बरसाती मेढक आ जाते हैं एकदम से दिखने लगे हैं, तो आपको भी पता है फर्क क्या होता है। जो जमीन पे काम कर रहा है वो आपकी समस्या को समझता है। भारतीय जनता पार्टी कोविड के टाइम पे भी आपके संग लगी हुई थी और आप जानते हैं इस बात को। आप लोग अपने कमल के फूल के ऊपर जरूर वो निशान पे वो लगाइएगा, अपना चुनाव पे अपना बटन दबाइएगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, जिससे कि आप लोगों का काम हम लोग सुचारू रूप से कर सके। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी आज की हमारी खास मेहमान अर्चना अग्निहोत्री जी। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। देखना न भूलें फेस टू फेस।